एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3. ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक द सिलेंडर with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. देखो इसमें एक गुलाब जामुन है, ये बना रखा है गुलाब जामुन. गुलाब जामुन जो है ये इसका एक सिलिंड्रिकल पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इस पे दो हेमीस्फेयर जुड़े हुए हैं इसके एंड पे, तब जाकर के ये गुलाब जामुन बना है. और इसकी जो लेंथ हो गई है वो 5 सेंटीमीटर की, तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा गुलाब जामुन है. कि ये जो गुलाब जामुन है ये तुमने देखा होगा उसको चीनी की चाशनी में डाला हुआ रहता है, तो सिरप वो कह रहा है जो शुगर सिरप है ये अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है. तो हमें बताना है कि 45 गुलाब जामुनों में कुल कितना सिरप होगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. तो गुलाब जामुन के वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें जो है सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पहले सिलेंडर की लेंथ निकालनी पड़ेगी. सिलेंडर की लेंथ कितनी है, तो देखो पूरा जो गुलाब जामुन था इसकी लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है. और उसने कह रखा है कि जो हेमीस्फेरिकल पार्ट थे इसका जो डायमीटर था वो 2.8 था. तो 2.8 का जब हम हाफ करेंगे तो उसका रेडियस आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 1.4 सेंटीमीटर है, ये 1.4, और यहां से लेकर के इतना भी, ये भी 1.4 सेंटीमीटर है. तो ये जो बचा हुआ हिस्सा होगा ये कितना हो जाएगा, वही जो है लेंथ आएगी सिलेंडर की. तो 5 सेंटीमीटर में से जो है हमको 1.4 इधर से माइनस करना है और 1.4 इधर से माइनस करना है. तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर. तो सिलेंडर की लेंथ कितनी आ जाएगी, इसको h से दिखा रहे हैं. लेंथ ऑफ द सिलेंडर h इज इक्वल टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.4. तो ये जाएगा इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8 और इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर. तो ये जो हमारे पास सिलेंडर की जो लेंथ आ गई है ये 2.2 सेंटीमीटर आ गई है. तो इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये आ गई हमारे पास 2.2 यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लेंथ ऑफ द सिलेंडर. इसको h से लिखा हुआ है तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर अभी निकली है तो 2.2 सेंटीमीटर लिख दिया. रेडियस ऑफ द सिलेंडर इसको r से दिखा रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, 2.8 का आधा. और रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर भी जो है 1.4 सेंटीमीटर. तो अब सबसे पहले तो अब निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन. वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे करके निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ये दोनों हेमीस्फीयर जो है उसमें ऐड कर देंगे. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब. तो लिख दिया इसको. अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे इंटू कर दो इसको 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे हो जाएगा. और इन दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, इसको पाई आर स्क्वायर को बाहर ले रहे हैं. पाई आर स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा h प्लस 4/3 और यहाँ पे r आ जाएगा. और अब वैल्यू को रख दो. तो अब वैल्यू रखेंगे तो पाई की जगह में आ जाएगा 22/7, r स्क्वायर की जगह में आ जाएगा 1.4 इंटू 1.4, 2 बार था आर स्क्वायर. फिर यहाँ पे ब्रैकेट है h की जगह में आ जाएगा 2.2 प्लस 4/3 और यहाँ पे r की जगह में फिर से 1.4 आ जाएगा. अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 0.2 टाइम्स और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 और यहाँ पे इसकी 4 की इंटू 14 से कर दो तो ये जाएगा 2.2 प्लस 5.6/3 ऐसे आ जाएगी इज इक्वल टू 4.4 की इंटू जब 1.4 से होगी तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 6.16 और यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर देंगे ब्रैकेट को. तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 और 3 की इंटू 2.2 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा कितना 6.6 और प्लस 5.6 ऐसा ये आ गया.
तो ये जो सॉल्यूशन आया था हमारा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको, अब इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो 6.16 और जब इसको 6.6 को प्लस 5.6 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.2, तो ये हो गया 12.2 अपॉन 3 ऐसे करके। और अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे इक्वल टू के साइन लगाते रहो। तो 6.16 की मल्टीप्लाई 12.2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 75.152 अपॉन 3 ऐसे करके आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6.16 की मल्टीप्लाई 12.2 से करी तो 75.152 अपॉन 3 आ गया। तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब हमें ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन का क्या निकालना था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, इसको 45 से इंटू कर देंगे जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ रखा है। तो ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 75.152 अपॉन 3। अब इस 3 से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 से कैंसिल कर देंगे इसको कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, और 15 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया कि एक गुलाब जामुन जो है 30% एब्जॉर्ब कर लेता है सिरप। हम क्या करेंगे, अब इसका 30% निकाल देंगे तो 45 गुलाब जामुनों ने जितना भी सिरप एब्जॉर्ब किया होगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 30% ऑफ इसका वॉल्यूम। तो 30% ऑफ 1127 और 0.28, तो इज इक्वल टू 30% का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और इसको लिख दो 1127.28। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 3 की इंटू कर देंगे इसके साथ और फिर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 3 की इंटू करेंगे 1127.28 से तो ये आ जाएगा 338184 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा अपॉन 10, और बस इस पॉइंट, ये 10 से एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर इज 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर आ गया। इसको अप्रोक्सीमेटली में केवल 338 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं हम। तो 45 गुलाब जामुनों ने जो सिरप एब्जॉर्ब किया है वो 338 सेंटीमीटर क्यूब आ गया।